गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नई वीडियो को लेकर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लॉरेंज बल। इससे पहले कि हम जान चुके हैं कि जब भी कोई आवेश स्थिर रहता है तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब कोई आवेश गति करने लगता है तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर उसी आवेश को हम किसी तार के अंदर प्रवाहित करा दें तो उस तार के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। अच्छा, जब तार में आवेश प्रवाहित होगा तो उसको हम ये भी कह सकते हैं तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी किसी तार में तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर किसी भी तार के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश गति करता है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा वो हम पढ़ेंगे लॉरेंज बल में। तो मान लिया कि कोई तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसके आसपास किसी बिंदु पर कोई एक वैद्युत आवेशित कण रखा हुआ है। वही पढ़ेंगे हम कि मान लिया B तीव्रता का कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें Q आवेश से आवेशित कण B वेग से क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गति कर रहा है। इसको हम चित्र से समझेंगे कि मान लिया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस दिशा में है और इससे थीटा एंगल बनाते हुए कोई कण B वेग से गति कर रहा है, तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। और उसका जो मान होता है वो होता है F बराबर Q B V sin थीटा। इससे इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि आवेशित कण पर जो लगने वाला बल है वो उसके चार्ज के समानुपाती होता है, उसके वेलोसिटी यानी कि वेग के समानुपाती होता है, और उसके चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, और चुंबकीय क्षेत्र और वेग की दिशा के बीच के कोण के भी समानुपाती होता है। अगर हम इसी को वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर है बराबर Q इंटू V क्रॉस B। ये इसका वेक्टर रूप है। अब इसी में कुछ हम विशेष स्थितियों को पढ़ेंगे कि जब जरूरी नहीं है कि ये थीटा एंगल पर ही हो, एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसी के बेसिस पर मान लिया कि पहला केस है कि कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री है, से एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं। तो मान लिया ये इधर है और ये इधर 90 डिग्री पर है, तो क्या होगा, तो जो लॉरेंज बल होगा तो हम इस फॉर्मूले में साइन थीटा की जगह पर 90 पुट कर देंगे। तो यहाँ से साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 निकल कर आएगी। तो है बराबर Q B B और 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा लॉरेंज बल है बराबर Q B B, जो कि लॉरेंज बल की मैक्सिमम वैल्यू होती है। और हमेशा जो लॉरेंज बल होता है वो इन दोनों की दिशा के लंबवत कार्य करता है। जैसे अगर मान लें कि ये XY प्लेन में है तो जो लॉरेंज बल की दिशा होगी वो हमेशा इसके लंबवत यानी कि Z प्लेन में होगी, Z दिशा में होगी। स्थिति दूसरी है यदि कण का वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समानांतर हो यानी कि समान दिशा में हो, तो क्या होगा, तो जो दोनों के बीच का एंगल है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब थीटा की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। इससे ये सिद्ध होता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र और कण दोनों समान दिशा में है और उनके बीच का जो एंगल है वो 0 है, तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। तीसरी स्थिति क्या कहती है कि अगर मान लिया कि ये कण गति नहीं कर रहा, मान लो कण यहाँ पर रुक जाए, तो क्या होगा, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, V की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब V की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम इसमें V की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो जो लॉरेंज बल का मान है वो 0 निकल कर आएगा। इसके बाद अगली स्थिति क्या है कि अगर वहां पर चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित हों तब क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा, हम क्या करेंगे, वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों को अलग अलग फाइंड आउट करके दोनों को ऐड कर देंगे। चुंबकीय विद्युत बल क्या होता है, विद्युत बल होता है, हमने पढ़ रखा है F बराबर Q E, जहाँ Q क्या है कण का आवेश और E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे ही चुंबकीय बल क्या होगा, जो अभी हमने पढ़ा, चुंबकीय बल हो जाएगा F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। अब जो लॉरेंज बल निकल के आएगा इन दोनों का सम निकल के आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा, Q E
प्लस क्यू बी बी क्यू इंटू बी क्रॉस बी। यहाँ से क्या करेंगे, क्यू दोनों में कॉमन है तो क्यू को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से तो लॉरेंज वन निकल के आएगा क्यू क्रॉस ई प्लस बी क्रॉस बी निकल कर आएगा। स्टूडेंट्स अभी हमने लॉरेंज वन के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने पढ़ा कि अगर कोई वैद्युत आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो उस पर जो बल लगेगा वो लॉरेंज बल कहलाएगा, और उसकी जो दिशा रहेगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कण के वेग की दिशा दोनों से लंबवत रहेगी। लेकिन वह दिशा होगी कौन सी, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, अपने हाथ को हथेली को इस तरह से फैलाते हैं कि ये जो फिंगर्स होती हैं, ये चारों फिंगर्स ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठे को इसके लंबवत हम उसके वेग की दिशा में फैलाते हैं, तो जो हथेली की हमारी धक्का देने वाली दिशा होगी, हथेली की लंबवत दिशा होगी, वो फोर्स की दिशा को बताएगी। जैसे कि अभी हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि हमें डेरिवेशन की चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति पढ़ा दी है, तो मान लिया एक कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी जो दिशा है वो इस बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर है। ये जो क्रॉस है ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अंदर की ओर दर्शाएगा, और यहाँ पर ये डॉट्स लगे होते हैं, तो ये डॉट्स चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है, मीन्स यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो अंदर की ओर है। यहाँ पर जो कण है इसके ठीक लंबवत दिशा में बी वेग से एंटर कर रहा है, तो इसके दोनों के बीच में जो एंगल हुआ वो 90 हुआ, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स क्या होगा, प्लीज ये चुंबकीय क्षेत्र की ये वाली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा वेग की दिशा में, तो जो बल रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, तो यहाँ पर बल ऊपर की तरफ आया। अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो इस पॉइंट पर क्या रहेगा, इस पॉइंट पर उंगलियां अंदर की ओर, वेग बी ऊपर की ओर, फोर्स एफ इधर अंदर की ओर। ऐसे ही इस पॉइंट पर देखें तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, वेग भी बाहर की ओर, और जो फोर्स एफ वो है वो नीचे की ओर है। इस अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण लंबवत एंटर करता है तो क्या होगा, वो एक वृत्तीय गति करने लगेगा, और उस वृत्तीय गति करने के लिए उसको जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होगा वो कौन उसको प्रोवाइड कराएगा, वो प्रोवाइड कराएगा लॉरेंज बल। आइए तो देखते हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं। माना क्यू आवेशित कण, क्यू आवेश से आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी जिसकी दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है के लंबवत बी वेग से प्रवेश करता है, तो आवेशित कण पर लगने वाला बल F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, जो कि हमने अभी लॉरेंज बल में पढ़ा था। अब यहाँ पर जो थीटा है वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये इसके लंबवत क्षेत्र इधर है और ये प्रवेश कर रहा है इधर, ऐसे एंटर कर रहा है, 90 डिग्री पर एंटर कर रहा है, तो 90 डिग्री यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F बराबर क्यू बी बी। इसके बाद यदि यह बल कण को वृत्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, तथा अभिकेंद्र बल F बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। अब चूंकि जो अभिकेंद्र बल है वही क्या है, लॉरेंज बल है, तो ये दोनों बल एक ही होंगे, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों को बराबर रख दिया, क्यू बी बी समीकरण 1/2 से क्यू बी बी बराबर mv स्क्वायर अपॉन r, यहाँ बी से भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से जो पथ की त्रिज्या निकल गया है, ये रेडियस निकल गया है, r इक्वल्स टू mv अपॉन क्यू बी। अगर हम यहाँ पर परिक्रमण काल निकालना चाहें, परिक्रमण काल क्या होता है, पीरियडिक टाइम मींस इस चार्ज पार्टिकल को एक चक्कर लगाने में, एक साइकिल पूरा करने में जितना भी टाइम लगेगा वही क्या होगा, उसका परिक्रमण काल या पीरियडिक टाइम कहलाएगा। ये क्या होगा, ये t बराबर समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी क्या होगी, दूरी होगी इस वृत्ताकार पथ की सरकमफेरेंस, परिधि, परिधि होती है 2πr, और इसकी जो चाल है या वेग है वो क्या है, स्मॉल v 2πr अपॉन v। r की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, यहाँ से b से भी कैंसिल हो गया, और t की वैल्यू निकल कर आई 2πm अपॉन qb। अगर हम यहीं से आवृत्ति निकालना चाहें तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, n इक्वल्स टू 1 अपॉन t इक्वल्स टू qb अपॉन 2πm। आवृत्ति जो होती है हमेशा परिक्रमण काल का इनवर्स होती है, 1 अपॉन में होती है। आवृत्ति से मतलब है ये पर सेकंड में ये जो कण है ये कितने चक्कर लगाएगा, वही क्या होगी, इसकी आवृत्ति होगी। इसमें एक केस और पूछा जाता है, अगर
यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री ना हो तो क्या हो, तो हम यहाँ पर साइन थीटा ही पुट करेंगे, तो साइन थीटा ही यहाँ पर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो रेडियस का फॉर्मूला निकल के आएगा mv sin थीटा अपॉन क्यू बी। धन्यवाद।